जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 21 में हमारे पास क्या है, द GAL 16V8। ये वहाँ पर गैल ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी गैल जो वहाँ पर डिवाइस होती है, जेनेरिक कैरे लॉजिक। आपको उसका मालूम है कि क्या होता है? मैंने सब पिछले लेक्चर में सब चीज़ें बता चुका, कैसा वर्किंग करता है, इसका मकसद क्या होता है, ठीक है ना। आपको मालूम है यहाँ पर जो GAL की जो अब्रीविएशन यहाँ पर मैंने आपको बताया, जेनेरिक अरे लॉजिक होती है। यहाँ पर लिखा हुआ 16V8। 16 का मतलब कि इसके अंदर 16 इनपुट होंगे। वेरिएट का इसका वेरिएशन के साथ क्या होंगे, इसके आउटपुट होंगे कितने, 8 आउटपुट होंगे। ठीक हो गया। अब इसकी जो इनपुट और आउटपुट की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे बनी हुई होती है। हमारे पास क्या होता है, 8 इनपुट इसके नॉर्मली होते हैं। उसके अलावा जो इसके 8 पिंस होते हैं, इसके अलावा 8 इनपुट के अलावा जो 8 पिन होती है ना, वो ऐसे हम उसको इनपुट और आउटपुट दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखना इनपुट या फिर एज अ आउटपुट उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस तरह करके यहाँ पर 16 इनपुट बनते हैं और 8 आउटपुट बनते होते हैं इसके। ठीक हो गया। ये आप कह सकते हैं ये भी आप प्रोग्रामेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 काइंड इस्तेमाल होती है। इसको हम कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं? हम 3 तरीकों से, यानी कि 3 मोड होते हैं इसके। नंबर 1 मोड हमारे पास का सिंपल, उसके बाद कम्प्लेक्स और उसके बाद रजिस्टर। सिंपल जैसे हम जितने भी पीछे प्रोडक्ट पढ़ के आए ना वो सारे सिंपल होते हैं। रजिस्टर भी हमने पढ़ा जैसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल कहते होते हैं हम। ठीक हो गया। हम जो है ना, जो सिंपल और जो कम्प्लेक्स है ना, ये हमारे पास होते हैं कम्बिनेशन। सिंपल और कम्प्लेक्स ये हमारे पास है कम्बिनेशन लॉजिक डिवाइसेस, यानी मोड होते हैं। सिंपल कम्बिनेशन लॉजिक मोड होते हैं ये वाले। उसके अलावा जो रजिस्टर है, रजिस्टर का आपको मालूम है कौन सा मोड होता है, ये सिक्वेंशियल मोड होता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करवा चुका हूँ, मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। कम्बिनेशन क्या होता है और उसके बाद सिक्वेंशियल क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले मेरी वीडियोज़ वगैरह देख लें, शायद उसमें मैंने बताया हुआ बकायदा कुछ एक लेक्चर में बताया फुल डिटेल के साथ मैंने। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बताया हुआ है कि जो इसके अंदर 8 पिन होती हैं, ठीक है ना, जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और 8 वहाँ पर क्या होती है, इनपुट आउटपुट के इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 32 इनपुट जो किसके लिए होंगे, एंड गेट के लिए, और 32 इनपुट क्या होंगे हमारे पास, आप कह सकते हैं इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कह सकते हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। ठीक हो गया। 16 इनपुट का मतलब क्या होगा, 32 ही होगा ना। 16 इनपुट मैंने आपको बताया था मैंने एक मिनट पेंट ओपन कर लूँ मैं, यहाँ पे देख लेना। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास जो है इसका पिन्स बनी होती है इस तरह करके, मिसाल को 4 पिन्स है, तो हम 7 इनके जो है इसके नोट गेट बनाते हैं इस तरह करके। तो टोटल कितने इनपुट हो गए इसके, ये जो आप इनपुट कितने हो गए, ये 8 इनपुट हो गए बिल्कुल। ठीक है ना। सेम आइडिया अगर हमारे पास क्या होंगे, 16 होंगे, तो 16 का मतलब क्या होगा, 32 इनपुट हो गए नोट गेट के साथ मिला के। ठीक है ना। आगे हमारे पास क्या है, OLMC। ठीक है ना। OLMC हमारे पास क्या होता है, ऑफ OLMC फॉर GAL 16V8। यानी कि OLMC हमारे पास होता है आउटपुट लॉजिक माइक्रो सेल होते हैं। ठीक है ना। जो ज़्यादातर जो प्रोग्रामर जो जिसके अंदर एंड गेट भी और गेट भी प्रोग्रामेबल होता है ना, ये उनका लगता होता है OLMC। मैंने आपको उनके बारे में बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। ठीक है ना। अच्छा जी। आगे जो है ना हमारे पास यहाँ पर देखे ज़रा, द OLMC ऑफ द GAL 16V8 similar to the OLMC of the GAL 22V10 with some enhancement. The main aspect of the GAL 16V8 OLMC are, यहाँ पर भी बता रहे हैं जो हमारे पास 16V8 का जो प्रोसीजर है ना, जो उसका आप कह सकते हैं आउटपुट वगैरह जो उसका मेथड है, वो सिमिलर है किसके, GAL 22V10 के। ठीक हो गया। लेकिन गाल 22 110 जो इसका एडवांस फॉर्म है, इसका एडवांस फॉर्म है। ठीक हो गया। सेम एट इज हमारे पास जो है ना, गैल 16V8 हमारे पास ये वाला। अब इसके जो आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब फीचर्स वगैरह जो इसके अंदर जिसकी जो फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। अब उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है ट्राई स्टेट बफर एंड OLMC आउटपुट पिन। ट्राई स्टेट बफर का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर वापस क्या बनी हुई हो, 3 पिन बनी हुई उसका करके। यानी कि यहाँ पर बना हुआ है ना, नोट गेट बना हुआ है यहाँ पर ऐसा करके। हमारे पास क्या होगा, नोट गेट। ठीक हो गए। एक पिन यहाँ से इधर, एक यहाँ से इधर, और वहाँ पे पिन एक यहाँ से निकलेगी। इसे हम कहते हैं ट्राई स्टेट बफर कहते होते हैं। ठीक हो गया। OLMC आउटपुट पिन, यानी कि OLMC के साथ क्या लगा होगा हमारे पास, आउटपुट यहाँ से कट का हो रहा होगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे किसी के साथ, VCC करेंगे। VCC का मतलब क्या है, जो ट्राई स्टेट का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इसे यहाँ पे VCC कनेक्ट करेंगे इधर। ठीक है। इधर हमारे पास कनेक्ट होगा, VCC कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या, कनेक्ट टू द GND। GND का मतलब होता है ग्राउंड। ठीक हो गया। द आउटपुट डिसेबल एंड द आउटपुट पिन इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट पिन।
ठीक हो गया। हमने इसका एक जो है आउटपुट को डिसेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो इसका आउटपुट का डिसेबल हो जाए, और हम इसके उसके लिहाज से फिर हम अपने इनपुट को क्या कर सकें, कन्फिगर कर सकें हम। ठीक है, कन्फिगर का मतलब यहाँ पर कर सकते हैं, इसकी एक अरेंजमेंट होती है पिन्स वगैरह की ना, कि पिन्स को अगर हम यहाँ पर 1 0 1 0 टेबल बनता है ना, ट्रुथ टेबल बनता है, हम क्या कहते हैं 0 0, ठीक है ना। अब 0 0 का मतलब क्या है, हमने इसको जो कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ किया हुआ कनेक्ट, ग्राउंड के साथ किया हुआ है, तो अब आउटपुट क्या जीरो आता है, ठीक हो गया ना, ये वो वाला केस है। ठीक हो गया। कनेक्ट टू द एक्सटर्नल पिन 1 1 विच कैन बी कनेक्टेड टू द वीसीसी और ग्राउंड, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर 1 कर दिया, इधर 1 कर दिया, अब आउटपुट क्या आएगा, तो 1 आएगा फिर 0 आएगा। ठीक हो गया। सेम मैट्रिक्स हमने क्या किया, कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ वन ऑफ द 8 एंड गेट कनेक्टेड टू द ऑल एम द ट्राई बफर कंट्रोल बाय लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई नीचे बनी हुई यहाँ पर देखना, ये आपको मालूम है जो और गेट यहाँ बना हुआ है, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके पीछे बहुत ज़्यादा एंड गेट लगे हुए थे, फिर सारे आप कह सकते हैं यहाँ पर पिन वगैरह जुड़ी हुई थी किसके साथ, और गेट के साथ जुड़ी हुई थी। जी अगर हमारे पास पीछे एंड गेट लगा हुआ और आगे यहाँ पर और गेट लगा हुआ, तो ये कौन सी टर्म होती है, ये बिल्कुल सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म होती है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पीछे से एंड गेट्स की वैल्यू आ रही है ए बी, ठीक है ना, प्लस ए बी, उसके बाद कोई सी डी आ रही है इस तरह करके, अब और गेट क्या करते करते हमें प्लस लगा दे, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, ये नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है इसकी, अगर लिखा हो ए बी प्लस बी ए, यानी कि जो ये वाला टर्म है उसमें भी सारी सेम वेरिएबल हो हमारे पास, ठीक है ना, सेम वेरिएबल हो और सेम आपस क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, इसकी तो फॉर्मेशन हमने मालूम कर ली, ऑल एम से पिन कैसे जुड़ी होती है, ट्रांसलेट बफर कैसे ऑल एम से जुड़ा हुआ होता है। आगे हमारे पास है फीडबैक। अब यहाँ पे फीडबैक का मतलब क्या है, फीडबैक फ्रॉम द ऑल एम सी, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल होते हैं टू द एंड गेट अरे। अब यहाँ पर जो फीडबैक होता है ना, वो ये वाली पिन से आता है, ये वाली पिन से, ये ट्रांसलेट बफर ना, इससे आप कर सकते हो एज अ फीडबैक भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका फिर क्लासेस आप बना दो, फ्लिप फ्लॉप लगा दो वहाँ पर, वो भी एज अ फीडबैक काम करेगा। अब यहाँ पर तो ऑल एम सी कैन बी कन्फिगर टू प्रोवाइड अ फीडबैक इनपुट सिग्नल टू द एंड गेट अरे इनपुट, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। हम जो फीडबैक है 3 तरीकों से ला सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 1 तरीका क्या, हमारे पास कनेक्टेड टू द फीडबैक सिग्नल टू द आउटपुट ऑफ द ऑल एम सी, दिस अलाउ द आउटपुट द ऑल एम सी टू बी कनेक्टेड बैक टू द एंड गेट अरे इनपुट। आपको इसे डायग्राम दिखाता हूँ, वहाँ से आपको सही से समझ आएगा ये चीज़ वहाँ पर कह रहे हैं, ये वापस क्या होती है, फीडबैक होती है। ये जो पिन होती है ना, ये वाली इसे हम कहते हैं बफर, ये यहाँ पर बफर होता है, इनपुट बफर से कह सकते हो आप, इनपुट आउटपुट बफर कह सकते हो उसको। ठीक हो गया। उसका फायदा क्या, जो यहाँ पर उसका आउटपुट आएगा वो आज यहाँ पर काम क्या करेगा, फीडबैक काम करेगा। सारी बात है, यहाँ से मूव होता है कहाँ जाएगा, ये वापस इधर आएगा। ठीक होगा। फिर वापस कहाँ से, यहाँ से जो एंड गेट लगा हुआ है उसके पास जाएगा, फिर यहाँ से कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगा, फिर इसके पास आएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ से मूव होता है इधर जाएगा, दोबारा यहाँ पर आउटपुट आएगा, यहाँ पे एक आउटपुट आएगा, फिर यहाँ से मूव होता है दोबारा फीडबैक इधर जाएगा। ठीक हो गया। ये वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब हाँ बस क्या कनेक्टेड टू द फीडबैक सिग्नल लाइन टू द आउटपुट ऑफ द एडजेसेंट OLMC, दिस इज आल्सो नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अब ये चीज़ बता रहे हैं हमारे पास जो अगर हम फीडबैक को ना उसी सर्किट के साथ दोबारा जोड़ देंगे हम सागर, तो जहाँ से हमारे पास इनपुट आ रहा है, मैं आपको सागर डायग्राम से समझाता हूँ, मैं आपको ऐसे समझ नहीं आई प्रॉपर। यहाँ पे देखा जरा, जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर मैं क्या करूँ इसको, यहाँ पर जो इसका बने थे एंड गेट्स बने थे ऐसा करके, हमारे पास क्या थे इसके जो एंड गेट बने हुए थे, अगर मैं यहाँ पे एक एंड गेट बना दूँ दूसरा करके, ठीक है ना, और जो यहाँ से इसका फीडबैक आ रहा है वो उसके साथ यहाँ पे जोड़ दूँ दूसरा करके, ठीक है ना, जो इसका आउटपुट आएगा यहाँ से सीक्वेंशियल काम नहीं करेगा, फिर ये सीक्वेंस काम करेगा, यहाँ से वापस को एक आउटपुट इधर आ रहा है, एक आउटपुट इधर आ रहा है, ठीक है ना, और वही आउटपुट यहाँ से रीयूज हो रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से एक न्यू आउटपुट आएगा, फिर यहाँ पे इधर जाएगा, फिर यहाँ से भी एक आउटपुट निकल जाएगा ऐसा करके, यहाँ पे देखा जाए एक सीक्वेंस बन रहा है ऐसा करके लूप में। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेम एटेन वहाँ पे जो है, जो सेकंड पॉइंट था ये वाला, तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसका जो आउटपुट था ना उसको हमने एज ए इनपुट वहाँ पर भेज दिया, ताकि वो एक एडजेसेंट बिहेवियर बन जाए, उसका एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बन जाएगा ये। या फिर हम क्या करेंगे, जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना वहाँ पर, फ्लिप फ्लॉप, ये आपको मालूम है CS 101 में इसका पढ़ा था हमने। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जिसके अंदर वैल्यूज वहाँ पर इंटरचेंज हो सकती हैं, फिर उसका अलावा एक उसके अंदर एंड गेट लगा होता है, और गेट लगा होता है हमारे पास। ठीक हो गया, उसको मिक्स करके हम फ्लिप फ्लॉप बनाते होते हैं। ठीक हो गया। हम क्या करें, फीडबैक सिग्नल आ रहे हैं ना, कौन से कहाँ सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से, ये फीडबैक वाला बना हुआ है। ठीक है, यहाँ सिग्नल आएगा हम यहाँ पे लगा देंगे डिवाइस कौन सी, फ्लिप फ्लॉप वाली। ठीक हो गया, फ्लिप फ्लॉप वाली यहाँ पर लगा देंगे डिवाइस। उससे क्या होगा, हमारे पास जो है ना ये भी एज अ सीक्वेंशियली सर्किट काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ से कोई फ्लिप फ्लॉप होकर वैल्यू जनरेट होगी, दोबारा यहाँ पर भेज देंगे इस तरह करके, फिर यहाँ से कोई वैल्यू जनरेट होगी यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ से मुझे दोबारा इधर आ जाएगी। ठीक है ना, ये भी एज सीक्वेंशियली काम करेगा। अब उसके बाद क्या है, हमने द आउटपुट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, हमारे पास जो है प्रोडक्ट टर्म
जो है सम ऑफ एसओपी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनती है इसके अंदर। हमारे पास क्या है, ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, मैं इसको एज अ डायग्रामेटिकल समझा दूँ मैं। हमारे पास क्या हो गया, एक फ्लिप फ्लॉप बना होगा, फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है, ठीक है ना, और एक ट्राई स्टेट बफर भी लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ऐसा करता हूँ मैं इधर, हमारे पास क्या है यहाँ पर एक, आप कह सकते हो इधर ये फ्लिप फ्लॉप, यहाँ से आपसे फ्लिप फ्लॉप आ गया, ठीक हो गया। और एक हमारे पास क्या बना हुआ है, उसका एक ट्राई स्टेट बफर बना हुआ है, इस तरह करके ट्राई स्टेट बफर आ गया। हमारे पास क्या है, ट्राई स्टेट बफर इस तरह करके आएगा, ठीक हो गया, हमारा ट्राई स्टेट बफर होता है ये वाला। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास एज टू इनपुट भेजेगा हमारे पास ट्राई स्टेट बफर को, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड द आउटपुट ऑफ द और गेट कैन आल्सो बी प्रोग्राम फॉर आउटपुट पोलैरिटी बाय कन्फिगरिंग द जोर गेट। यानी कि जो हमारे पास इधर जो है ना, आप कह सकते हैं ये चीज़ें, हमारे पास क्या होगा, इसके पास एक तो पीछे और गेट लगा हुआ होगा, और गेट, ठीक है ना, और एक जोर गेट लगा हुआ होगा। जोर गेट के जरिए जो उसके पास वैल्यूज आएंगे वहाँ पर एक्स्ट्रा करके, वो उसको ऐसा फ्लिप फ्लॉप करके हमारे पास क्या भेजेगा, एक सिंगल इनपुट भेजेगा। एक यहाँ से इनपुट आएगा हमारे पास, और एक यहाँ से इनपुट आएगा इसके पास, तो इसके जरिए जो यहाँ पर जनरेट होगा ना, वो कौन सी फॉर्म में होगा, एस ओ पी टर्म की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और एंड में आप कह सकते हो, शुरू में हमारे पास एंड गेट लगा होगा, एंड गेट से और गेट, और गेट से जोर गेट, जोर गेट पे फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से ट्राई स्टेट, और फिर ट्राई स्टेट हमारे पास क्या जनरेट करेगा, एक आउटपुट करेगा जिसके एंड में एक और गेट लगा हुआ होगा, ठीक हो गया। हम और गेट को सबसे एंड में लगाएंगे, एक शुरू में लगाएंगे और गेट, ठीक है ना। ये आपको मालूम है क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको तोड़ कर करना होता है। अब हमने ये किया था इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बंच में हमने काम किया था, उसके अंदर हमने ऐसे ही कहते हैं ना, सबसे पहले हमने ये मिसाल के तौर पर कम, उसकी वैल्यू लिखी हुई हो A B+C, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को प्रेस कर देते हैं, और गेट लगा देते हैं इस तरह करके, ठीक है ना, और गेट लग गया, ठीक है ना। यहाँ से फिर वापस जो ए आ गया उसके साथ हमने एंड गेट लगा दिया, ठीक है, ऐसा करके काम करते हो ना। सेम मैट्रिक्स हमने और गेट के साथ भी ऐसे करना है। मिसाल के तौर पर हमने एंड गेट लगाया, ठीक है ना, सब फिर उसके बाद दो एंड गेट से वहाँ पर आउटपुट आ रहा है, मिसाल के तौर पर दो एंड गेट से वहाँ पर इसका आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हमने ये कर देना, यहाँ पे एक और गेट लगा देना, और गेट लग गया, यहाँ से मिसाल के तौर पर वहाँ पर वैल्यू आ गई AB+BC, ये वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो होंगे ना न्यू एंड गेट यहाँ पर लगा होगा, एक एंड गेट आप कह सकते हो इधर लगा होगा, एक एंड गेट ये लगा हुआ है, एक एंड गेट लगा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ से भी कोई एक आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भी आउटपुट आ रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से मिसाल को दोबारा C D, यहाँ पर DC लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर में और गेट लगा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD+DC, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे इस तरह करके, एक और गेट लगा देना हमने इस तरह करके, ठीक है ना। अब इन दोनों की वैल्यूज क्या कर दो, इस तरह करके जोड़ दो, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर AB+BC+CD+DC, इस तरह की फॉर्मेशन मैंने की, ये वो चीज़ लिखा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। हमने क्या करना है, शुरू में और गेट लगाना, फिर एक एंड में और लगाना, जो हमारे पास फाइनल और गेट होगा, उसके जरिए हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। आगे हमारे पास सिंपल मोड जो हमने उसको पढ़े थे, अभी हमने किसके जो GAL16V8 के जो हमने पढ़े हैं हमने, उसके सिंपल मोड, कॉम्प्लेक्स मोड, और कौन सा मोड था, रजिस्टर मोड। सिंपल मोड में वापस क्या होता है, सिंपल सा वही जो हम बनाते होते हैं कि एंड गेट की वह प्रोग्रामेबल अरे बनी होगी, ठीक है ना, जोर गेट लगा होगा, और एक वापस का बना हुआ होगा फीडबैक के लिए, यहाँ पर कह सकते हैं ये काम लगा हुआ होता है, ये ट्राई स्टेट बफर वाला काम, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये वहाँ पर विदाउट बफर है, ये वापस क्या है, विदाउट बफर है, सॉरी विदाउट बफर का विदाउट फीडबैक है ये वाला सर्किट, ठीक है ना। अब फीडबैक के साथ अगर आपने बनाना होगा ना, आप क्या करेंगे, यहाँ पे फीडबैक के लिए बना देंगे ऐसा करके, ये सर्किट लगा देंगे ऐसा करके, यहाँ पर फीडबैक के लिए काम करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर कम्प्लेक्स मोड है, यहाँ पर डेडिकेटेड इनपुट है, डेडिकेटेड इनपुट वहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका आउटपुट आएगा ना, वही वहाँ पर इसके लिए एज इनपुट भी काम करेगा, जिसको हम क्या करेंगे, आउटपुट को रीयूज़ करेंगे। इन शॉर्ट वर्ड हम क्या करेंगे, आउटपुट को क्या करेंगे, हम रीयूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कम्प्लेक्स मोड। कम्प्लेक्स मोड से क्या मुराद है हमारे पास, कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन सर्किट होगा उसमें ट्रांजिस्टर बफर होगा, सेम है जैसे सिंपल का बनता है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास सिंपल मोड का, यहाँ पर इसके सिंपल मोड जोर गेट लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है, पीछे इसके सारे हैंड गेट लगे हुए इधर, ये ट्रांजिस्टर बफर लगा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे ऐसा करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो वही चीज़, और गेट पीछे हैंड गेट लगा हुआ है, जोर गेट आ गया, और फिर यहाँ पर ट्रांसफर फॉर आउटपुट आ गया, ठीक है ना। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इस कम्प्लेक्स मोड के अंदर। लेकिन अगर आप इसके साथ वही लगा देंगे हम, ये चीज़ फीडबैक के लिए, तो हमारे पास की जो वर्किंग होंगे ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी, OLMC की वजह से। OLMC इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा,
उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी वर्किंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू अ बील। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन कम्प्लेक्स मोड लिखा हुआ है। हमारे पास जो है रजिस्टर मोड लिखा हुआ है। क्यों? रजिस्टर मोड हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, जो सीक्वेंसल बना होता है ना, प्रोसेस मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3। ठीक है ना, ये वो चीज़ थी हमारे पास। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ मैं, हमारे पास जो है ना इसके जो इनपुट में फ़र्क होता है, इसके हमारे पास जो है ना इसके हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है इसके, मेरे ख्याल से 8 इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ होती है इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ होगा एक्टिव लो, और यहाँ पर ये ऑल एम सी स्पॉटेड नहीं होता। ये जो हमारा सिंपल मोड होता है ना, ये ऑल एम सी स्पॉटेड नहीं होता। और यहाँ पर इसके अंदर 8 प्रोडक्ट टर्म्स आती हैं। यहाँ पे देखें ना कितने प्रोडक्ट टर्म्स आती है, इसके अंदर 8 प्रोडक्ट टर्म्स आती हैं, जबकि इसके अंदर कितने प्रोडक्ट टर्म्स आती है, 7। ठीक है ना, इसके अंदर हमारे पास आती हैं 7 आती हैं इस तरह करके, ये देख रहे हैं, ये 7 आती है इसके अंदर। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, इन चीज़ों में हमसे पूछा जा सकता है कि एक सिंपल मोड कितने सम प्रोडक्ट बना सकता है, और कॉम्प्लेक्स मोड कितने प्रोडक्ट बना सकता है, जी एल में कितने, जी एल 16 V8 पे कितने इनपुट लगे हुए हैं, इसके आउटपुट कितने, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं इसके। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके जो है हम इसको कितने तरीक़ों से कन्फिगर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मोड को हम कितने तरीक़ों से कन्फिगर कर सकते हैं, 2 वेज से। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रांसलेट एक नंबर 1 कौन सा तरीका था इसका, ये तरीका है। ठीक है ना, कम्बिनेशन आउटपुट के लिहाज से। और दूसरा तरीका कौन सा है, एज अ इनपुट आउटपुट, जिसे हम कहते हैं फीडबैक वाला। ठीक है ना, कम्बिनेशन एज अ फीडबैक वाला। ठीक हो गया। सेम एड्रेस यहाँ बना हुआ ना, ये फीडबैक वाले को आप कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो आप इनपुट आउटपुट लिख दो, आउटपुट फीडबैक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिख दो इनपुट आउटपुट, सेम वही बात होगी। इनपुट आउटपुट लिखो या फिर आउटपुट विद फीडबैक लिखो, ये एक ही बात है। अच्छा जी, अब उसके बाद अबील। अबील में हमारे होता है एडवांस बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके अंदर जो लैंग्वेज वगैरह लिखी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अबील कहते होते हैं। उनके अंदर जो बूलियन एक्सप्रेशन सेव होते हैं, उनके साथ सेव होते हैं, उनके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, वो अबील होती है। ठीक हो गया। अबील जो ना मैं कहते हैं तरीके प्रोवाइड करता है, 3 तरीके। नंबर 1 तरीका बूलियन इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ट्रूथ टेबल पढ़ चुके हैं, स्टेट डायग्राम ये पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। स्टेट डायग्राम किसमें बनाते हैं हम, ये ईडब्ल्यूबी के अंदर बनाते होते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। बूलियन इक्वेशन में मालूम है कैसे के जरिए बनाया था हमने, क्यूनी के जरिए, क्वेंसी के जरिए हमने बनाया था, और के मैप के जरिए हमने बनाए थे बूलियन इक्वेशन वगैरह। ट्रूथ टेबल भी आपको मालूम है कैसे बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर बताया हुआ बूलियन ऑपरेशन एंड बूलियन रोटेशन। हमारे पास जो है ना नोट गेट, एंड गेट, और गेट, जोर का एक स्पेसिफिक सिंबल है किसके अंदर, अबील। ये एमसीक्यूज में आते होते हैं कि भाई और गेट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया हुआ है अबील के लिए, एंड गेट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है अबील के लिए, नोट गेट के लिए, जोर के लिए कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है अबील के अंदर सिंबल। ठीक हो गया। नोट के लिए एस्टिमेटेड साइन, एंड के लिए ये CS201 वाले पढ़े हुए हैं दोनों। ठीक है ना, ये चीज़ नोट के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये एंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। और के लिए इस्तेमाल किया जाती है हैश टैग, और जोर के लिए डॉलर साइन। और के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हैशटैग, और जोर के लिए डॉलर साइन। ठीक हो गया। सेम आइडिया का एक कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन और ए। उसके बाद ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए एंड बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, ए हैशटैग बी। ए जोर बी का मतलब क्या होगा, ए डॉलर बी। ठीक हो गया। ये चीज़ें एमसीक्यूज में आती है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा या फिर इसका अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको। अब हमारे कुछ बोलियन एक्सप्रेशन होंगे, इक्वेशन होंगी, हमने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है अबील एक्सप्रेशन में। ठीक हो गया। जैसे कि हमें लिखा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट बी का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है तो हमें इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एंड लगेगा। बी के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लगेगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। प्लस का मतलब क्या होता है, हैशटैग, हैशटैग लगा दिए। ए डॉट सी का मतलब क्या है, एंड साइन। ठीक हो गया। प्लस का मतलब क्या है, हैशटैग, हैश लगा। बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन बी एंड एक्सक्लेमेशन साइन डी। ठीक हो गया। यहाँ पर कौन सी फॉर्म हो जाएगी, अबील एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है ना, अभी आप सोच रहे हैं तो इतने आसान है तो 2 मिनट में काम हो जाएगा हमारे पास। आगे आपको मालूम होगा इसमें वर्किंग होती कैसे। अब हमारे पास क्या है, जो सिंगल इनपुट था ना, वहाँ पर सिंगल इनपुट से काम हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के साथ, यानी कि मल्टीपल इनपुट आउटपुट हमारे पास आ देंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल आपको मालूम है। अगर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का जो टेबल बनेगा कौन सा बनेगा, 4 का बनेगा। 4 इनपुट बनेंगे इसके, यहाँ पर 4 बनेंगे, 1 2 3 4। आपको मालूम है 2 का मतलब क्या होगा, 4। ठीक हो गया। 4 इनपुट है, और इसके जो Y3 Y2 Y1 Y0 के, इन सब के भी 4 आउटपुट आएंगे। ठीक हो गया। अब वहाँ पे Y1 Y0 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू, Y2 की वैल्यू, Y3 की वैल्यू है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने कहना है इन सबको कन्वर्ट कर लेना किस में अंदर, अबील एक्सप्रेशन के अंदर। अब आपको मालूम है कैसे कन्वर्ट करना, आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे घबराने की जरूरत कोई भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देना है,
इस फॉर्मेशन अरे के फॉर्मेट में, ठीक है ना। हमने कौन से फॉर्मेट में करना है, अरे के फॉर्मेट, ठीक है ना। हमने इसको किस फॉर्मेट करना है, इसको अरे के फॉर्मेट में करना है हमने। मिसाल के तौर से एक की वैल्यू कितनी बन सकती है, A3 A2 A1 A0 4 बनेंगे ना, ठीक है ना। दो 2 होता है, 2 का मतलब 4 हो गया, तो उसके बाद 4 वैल्यूज बनेंगे इस तरह करके। सेम है बी है, उसके अलावा वापस सी आ गया, फिर डी है, फिर वाई, और एस के यहाँ पर कितनी वैल्यूज आई थी, यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही थी, ठीक हो गया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब इसके एक और नोटेशन आगे माप से आ सकते हैं मैक्स के अंदर, ठीक है ना। ये वहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन है, ये वाली मैक्स के अंदर मल्टीप्लेसर की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है ये, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू ये वहाँ पर लिखा हुआ है कि एस की वैल्यू पहले क्या थी, फिर एस की वैल्यू क्या है, फिर एस की वैल्यू क्या है, फिर एस की वैल्यू क्या होगी, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास जो था, जो फर्स्ट इनपुट देखा जाए यहाँ पर एस की वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक हो गया। S1 की वैल्यू फिर यहाँ पर 0 0 1 1 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें 0 1 2 3, 0 1 2 3 का मतलब क्या, हमारे पास जो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है इस तरह करके, ठीक हो गया। यहाँ पे ये 0 1 2 3 इस तरह करके वैल्यू चेंज हो रही है ना इसकी, ठीक है नहीं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। y इज इक्वल टू 0। मैंने आपको शायद मालूम है CS201 में यहाँ पर सिंगल इक्वल डबल इक्वल का एक फ़र्क होता है। हमारे पास प्रोग्रामिंग में आपको बता देता हूँ मैं, CS201 में बकायदा लिखा हुआ भी है, जो सिंगल इक्वल होता है और डबल इक्वल होता है ना, अपन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना। कैसे, अब यहाँ पर देख, सिंगल इक्वल इस्तेमाल कहते हैं कोई भी किसी चीज़ के अंदर स्टोरिंग के लिए। जैसे लिखूंगा x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो 3 की वैल्यू होगी किस में सेव होगी, x के अंदर सेव होगी, ठीक है ना। अगर मैं लिखूंगा x डबल इक्वल टू 3, इसका मतलब का जो x की वैल्यू है ना, हमारे पास जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगर मैं सागर एक्स की वैल्यू वहाँ पर लिखी है 5, क्या 5 इक्वल टू 3 है, नहीं ना, तो आप आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक हो गया। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, फॉल्स आएगा, ठीक हो गया। क्लियर हो गया चीज़ का। अच्छा जी, यहाँ पर खुद खुद बता दें कि यहाँ पर जो डबल इक्वल है क्या है, रिलेशन ऑपरेटर बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ट्रुथ टेबल बनाना है। अब ट्रुथ टेबल हमने बनाना है एज अ अरे। ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा हमारे पास, एज एन अरे, यानी कि अबील की फॉर्मेट में। जो अबील फॉर्मेट है ना, हमारे पास एडवांस फॉर्म जो है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लॉजिक की, ठीक है ना, उसके फॉर्मेट बनाना है हमने। जैसे सबसे पहले लिखना ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के बाद हमने क्या लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में कितने इनपुट आ रहे हैं यहाँ पास, A B C D, कितने आउटपुट आएंगे X1 X2, ठीक हो गया। सेम आइडिया का 2 इनपुट होंगे, 2 इनपुट का हमेशा आपको मालूम है एक आउटपुट होता है, ठीक है ना। हमने वही 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आउटपुट 0 1 1 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। आपको मालूम है कि इसका आउटपुट है ये जोर गेट का, ठीक है ना। जोर गेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जोर गेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सेम एटिस आपको दोबारा बता दो उसको बनाना कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है आपने, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ अंडरस्कोर फिर टेबल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिख देना ट्रुथ टेबल आगे, और आपने कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिख दिया मैंने, ट्रुथ टेबल, ठीक हो गया। ट्रुथ टेबल सर्कल लिख देना है। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ब्रैकेट्स ओपन के बाद कितने इनपुट आने हैं यहाँ पास, A B C, उसके बाद फिर इसके जो आउटपुट होने हैं ऐसा करके लिखना है आपने, ठीक है ना। आप इससे कैसे तरह पॉइंटर कर रहा है कि भी इसको ये इशारा कर रहा है कि इसके आउटपुट इसके बनेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे ये कितना आउटपुट बनने हैं, आउटपुट का वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, डब्ल्यू भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। और यहाँ पे एक्स लिखा है X0, उसके बाद फिर X1, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे इसकी वैल्यू खत्म हो गई ना, इस तरह करके खत्म हो जाना, इस तरह करके यहाँ पे इसकी वैल्यू आप खत्म हो जाएगी इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद जो उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी यहाँ पे लिख देना 0, ठीक है ना। जो उसकी वैल्यू 0 0 0 कोमा कोमा कोमा, ठीक है ना। ये मैंने आप बेसिकली 4 लिख दिए। 4 कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं, 2 नहीं होंगे इसके वहाँ पर, 2 होते हैं, हाँ जी 2 ही होते हैं, ठीक है। 4 के बाद 2 ही होते हैं एक्स्ट्रा करके, ठीक है। अच्छा जी, 2 होते हैं, ठीक है ना। जो उसकी वहाँ पर आउटपुट बनेगा वहाँ पर आपने ऐसा करके लिख देना 0 0, ठीक हो गया। जो उसका नेक्स्ट इनपुट होगा ऐसा अगर आप लिखते रहना ऐसा करके, जब तक यहाँ पर टेबल पूरा खत्म नहीं होगा, टू टेबल, ठीक हो गया। जैसे ये बना पूरा टेबल बना हुआ इसका, ठीक हो गया। सेम मैटर जो उसके इनपुट बने हुए हैं हमारे पास, यहाँ पर एक नोटेशन बनी हुई है दूसरे तरीका जो उसका रिटर्न करने का, कि यहाँ पे कितने इनपुट आ रहे हैं बताने के लिए। इनपुट यहाँ पे कितने हैं इसके, A1 A0 B1 B0, जैसे है ना, ये A1 A0 B1 0 यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पास आउटपुट है, ठीक है ना। ये बना है यहाँ पर कंपेयरिंग का, जो कंपेरेटर है हमारे पास सर्किट, हमने जो शुरू में पढ़ा लेक्चर 13 में पढ़ा हमने, मेरे ख्याल लेक्चर 17 में पढ़ा, दोबारा हमने कंपेरेटर ये वाला, ठीक है ना। जी का मतलब ग्रेटर वैल्यू, ठीक है ना। ई का मतलब इक्वल वैल्यू, और
एल का मतलब क्या, लेस देन वैल्यू। यहाँ पे देखिए A1 A0 का मतलब क्या, 0 0, और B1 B0 का मतलब 0 0, दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर ई की जगह जहाँ पर ई लिखा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बना देगा, ठीक है ना। 0 0 0 1, बी की वैल्यू बड़ी है तो वहाँ पर बी की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 1 लिखा हुआ है ना, और ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे बना देगा ऐसा करके, ठीक हो गया। से मैंने पूरा फ्लोचार्ट बना हुआ है, आपको मैंने फ्लोचार्ट कर रहा हूँ मैं, टू टेबल बना हुआ है। ये चीज़ें आपको बता चुका कंप्यूटर का टू टेबल कैसे बनना है, +13 में भी अगर नहीं पता आपको कैसे बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आकर आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखा सेम बैठे वो चीज़ बनी हुई है यहाँ पर, जैसे हमने लिख रहा है इनपुट आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर आउटपुट आ गया। आपने एक मतलब इनपुट लिख दिया ना ऐसा करके, इनपुट का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल आ गया यहाँ पर। आपको मालूम है ना, अगर मैं लिखूंगा मिसाल के तौर पर x = 5, अब जहाँ जहाँ मैं x लिखूंगा इसका मतलब वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। यहाँ वही चीज़ है कि इनपुट एक वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर सेव है ये वापस वैल्यू, ठीक है ना, एरे सेव हुई है। यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट का मतलब क्या है, ये एरे लिखी हुई है इस तरह करके, ठीक है ना, आप इसको इस तरह करके भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आता है टेस्ट वेक्टर, टेस्ट वेक्टर भी आप कर सकते हो, हमारे पास सेम एज ट्रू टेबल ही होता है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास जो है ना इनपुट जो है ना आप कर सकते हो स्पेसिफाई करता है जो आउटपुट करस्पॉन्डिंग के रिस्पेक्टिवली आपस में जो जुड़े होते हैं ना उनको कह सकते हो कि टेस्ट कर रहा होता है कि अभी का ये आंसर ट्रू है या नहीं, ठीक हो गया, वो चीज़ है हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ पर 2 बिट कंप्यूटर का बना टू टेबल, ठीक है, ये भी वहाँ पर वो चीज़ दोबारा वेरिएबल बना के यहाँ पर सेव कर दिया और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब वहाँ पर इनपुट फाइल, अबील इनपुट फाइल क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक C++ यहाँ पर एक सोर्स फाइल होती है, एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है, ठीक है ना। जहाँ पर भी इसके अबील इनपुट फाइल होती है, एक सोर्स फाइल बनी होती है, उसका हम आउटपुट निकालते हैं ऐसा करके। अभी हमारे पास वो कोर्स मौजूद नहीं है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, बस उन्होंने ओवरव्यू बताया हुआ है इसके अंदर, टेंशन नहीं होती है कि भाई एक सॉफ्टवेयर आ गया वो करना पड़ेगा। अभी वहाँ पर शायद फाइनल टाइम में आया वो सॉफ्टवेयर, लेकिन अभी मिड्स के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इसका ओवरव्यू इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप इसके सोर्स फाइल बनी हुई है, ठीक है ना, उसका तो कोड लिखेंगे इस तरह का जैसे वो बनाया हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको रन कर देना, ऑटोमेटिक इसका लॉजिक गेट वगैरह तो चलेगा ना, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर शो कर देगा आउटपुट। डिक्लेरेशन आपको मालूम है, अगर मैं लिखूंगा CS201 में इंट एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है। अगर मैं लिखूंगा 4B, यहाँ बस क्या है, डिक्लेरेशन होती है, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे देखा सिर्फ इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंस्टा करके, वो कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स है लिखना है डिकोडर डिवाइस, ये सब डिवाइस का नाम आ गया, ठीक हो गया। ये वापस का इनपुट है, ठीक है ना, ये वापस का आउटपुट बना सकते हैं इस तरह करके। पिन पता ही है 1 2 3 इसकी पिन होगी इस तरह करके, ठीक है। ये अगर लोअर केस में लिखना हो तो उसे लोअर में लिखेंगे, अपर केस में लिखना हो तो उसको अपर में लिखेंगे। ये रिजर्व वर्ड होता है हमारे पास, ठीक है ना, रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, जो लैंग्वेज हमें खुद प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। ये हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ, वेरिएबल के अंदर एक रेस सेव कर दिया इस तरह करके, ठीक हो गया। ये जो चीज़ें बताई मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई इस तरह करके, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आगे अपन लॉजिक डिस्क्रिप्शन और जो हमने बनाया ना शुरू शुरू में, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 21 से लग तक ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह, उसे हम कहते हैं लॉजिक डिस्क्रिप्शन कहते होते हैं। टेस्ट पैटर्न मैंने आपको बता दिया, हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, हमारे पास एक फॉर्मेट होता है एक लॉजिक गेट को एज ए वेक्टर फॉर्म में लिखने का, ठीक हो गया। इसकी वजह से हम कहते हैं उसको टेस्ट वेक्टर कहते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा है ये एरो बताया हुआ है, आप इसे कह सकते हैं एज अ वेक्टर है ये वापस, कि इसको निशानदेही कर रहा है कि 8वीं लोकेशन में वापस इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक हो गया। सेम ऐड यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल यहाँ पर कैसे जो एक जैसे वहाँ पे बनती है ना EW फाइल बनती है, ठीक है ना, वैसे जो .c+ की वैल्यू फाइल होती है, वैसे इसकी भी फाइल होती है जिसके एक्सटेंशन का नाम क्या होता है यहाँ पर .jedc फाइल होती है, ठीक है ना, जो एक एबील की फाइल होती है, ठीक हो गया। ये वहाँ पर बताया JADC फाइल कौन सी होती है, आप इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जॉइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक हो गया। ये किस तरह की फाइल होती है ये वाली, ठीक है, जो हमारे पास डाउनलोड भी होती है हमारे पास, आप नेट पे ढूंढेंगे ना आपको इसके पूरे पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी बाकायदा यूट्यूब पे। उसके अलावा इसके PDF वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी PDF वगैरह है वो पढ़ें, अगर आपने इसकी मजीद नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है ना। 100 में जितना लिखा है वो उतना रहना है, अगर आपने इसको और मजीद स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। JDC फाइल डाउनलोड होता है PLD प्रोग्रामर टू प्रोग्राम द एप्रोप्रिएट PLD डिवाइसेज, ये डिपेंड करता है वहाँ पर हर एक जो डिवाइस होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी JDC फाइल बनानी है। हर एक हार्डवेयर डिवाइसेज की, हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट की JDC फाइल अलग होती है, ठीक हो गया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 21 था, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मुझे यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, मैं आपको मैं समझा दूँगा यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
और एक और चीज़, लेक्चर में 22 जो होगा ना उसमें थोड़ा बहुत दिल ऐसे क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह ये भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।